हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जमा तकसीम का लास्ट एपिसोड का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। ड्रामा आज अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। ड्रामे में बहुत ही अच्छी जमा और तफरीक ख़ानदान और फैमिलीज़ को लेकर दिखाई गई है कि जो रिश्ते आपस में मजबूत होते हैं, जिनके आबा व अजदाद, जिनके बड़े उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, वो फैमिली जो है वो बहुत मजबूत हो जाती है और उन्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता। यहाँ पर रफ़ीक साहब की फैमिली का यही दिखाया गया है कि उनके तीनों बेटे जो है वो अपनी अपनी बीवी बच्चों को लेकर अलहदा हो जाते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि हमारे वालिदैन ही हमारी सपोर्टिव सिस्टम है। ज़िंदगी में नुकसान उठा लेते हैं जब उन्हें इन चीज़ों का एहसास होता है। कैस और लैला जो है वो ऑफिस की तरफ से फ्लैट मिलता है और उसमें अलग हो जाते हैं, लेकिन कैस जो है वो दूसरी लड़कियों में जब इंटरेस्ट लेता है तो लैला को इस चीज़ का एहसास होता है कि अगर मेरे सास और ससुर मेरे साथ होते तो ये सब कुछ मेरे साथ ना होता। ये बात वो अपनी वालदा से भी डिस्कस करती है, जिस पर वो कहती है तुम्हारी गलती नहीं है। औरत जो है वो शौहर को और अपने मर्द को जो है वो कंट्रोल में रखना जानती है, उसे कैद करना चाहती है, जबकि शौहर जो है वो अपनी बीवी को शादी करके हासिल कर लेता है तो उसके बाद वो उसे आज़ाद कर देता है, क्योंकि वो आज़ाद होकर भी उसकी कैद में होती है। लैला जो है वो कैस को कहकर अपने सास और ससुर के पास रहने के लिए जाना चाहती है। यहाँ पर मजीद जो है वो भी जो है राशिदा को कहता है कि वालिदैन हमें अपने पास बुलाना नहीं चाहते और तुम सिद्रा की शादी एजाज के साथ करना चाहती हो, लेकिन वो दुबई जाना चाहता है, उसको अपना दामाद बनाने का ख्वाब दिल से निकाल दो। यहाँ पर सिद्रा जो है वो फैसल के रिश्ते को भी रिजेक्ट कर देती है और उसे कहती है कि मैं किसी की हमदर्दी के साथ जो है वो किसी की ज़िंदगी में नहीं आ सकती, ना ही मैं तुम्हारा हाथ थाम सकती हूँ, ना ही मैं निदामत की वजह से जो है जीशान का हाथ थाम सकती हूँ। मुझे एतमाद के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती कि मैं किसी के कफ़ारे को जो है सारी ज़िंदगी अदा करती रहूँ। यहाँ पर वो अपने वालिदैन को लेकर अपने दादा और दादी के पास आ जाएगी। हमीद और निखत जो है उनको भी अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि वो अपना हक मांगना चाहते थे और जब फैक्ट्री उनके नाम हो भी गई तो वो सही तरह से संभाल नहीं सके और हमीद जो है वो नुकसान में सब कुछ जो है वो हार गया। यहाँ पर उसके बच्चे जो है वो अलग उससे नफरत करने लगे और उसकी बीवी जो है वो भी छोड़कर चली जाती है। बाद हमीद जो है उसका सारा नुकसान रफ़ीक साहब ही भरते हैं। वो अपने वालिद के कदमों में बैठ जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। यहाँ पर लैला जो है वो भी अपनी सास को कहती है आप प्लीज़ हमें अपने पास रख लें, जिस पर जो है शाहिदा बेगम उन्हें गले लगाती है और अपने बेटे को समझाती है कि ये तुम्हारी बीवी है, इनके हक अदा करना, इनकी गलतफहमियों को दूर करना तुम लोगों का फ़र्ज़ है। यहाँ पर सिद्रा जो है वो बाएतमाद लड़की बन चुकी है। जो है वो कैसे माफ़ी मांगती है अपने रवैये की कि मैंने तुम पर शक किया, जबकि तुम जो है वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हो। रफ़ीक साहब का घराना एक बार फिर मुकम्मल हो जाता है। यही ड्रामे की हैप्पी एंडिंग है लास्ट एपिसोड में। और इसके अलावा क्या कुछ देखने को मिलता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।